इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, जो हर चीज़ का खालिक है और जो वहदहू ला शरीक है। हम सब उसके बंदे और उसके ग़ुलाम हैं और हमने लौट के उसी की तरफ जाना है। वो हर चीज़ को घेरे हुए है, कोई भी चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। वो जानता है जो लोग दुनिया में जुल्म कर रहे हैं उनको भी जानता है और वो लोगों को एक थोड़े से वक्त के लिए मोहलत दिए हुए है। वो अज़ीज़ है, गालिब है, सारी ताकतों का और सारे इख्तियारात का मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो आप अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल और पैगम्बर हैं, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आपके ऊपर अल्लाह ने अपने दीन की नेमत को मुकम्मल किया है और आपके लिए इस्लाम को पसंद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम हदायत अता की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो लोगों के सामने उसको उसवा हसना के तौर पे लोगों के सामने रखा। कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें अल्लाह के रसूल ने हमारी रहनुमाई न फरमाई हो। सीरत तैयबा हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़े और आया हैं। आलमगीर दीन उसी को कहा जाता है कि जिसके कायदे, जिसके कवानीन तमाम वक्तों पे तमाम लोगों के लिए और तमाम जगहों के लिए काबिल अमल हों। आज मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, मुसलमान दुनिया में कोई इज़्ज़त वाले नहीं हैं। मुसलमान उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी है और मुसलमान दुनिया में मगलूब हैं, महकूम हैं मुसलमान
हर एतबार से, अपने सियासी एतबार से, अपने माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, अपने सक़ाफ़ती एतबार से। इस सूरत में आलम कुफर सारे का सारा वो मुसलमानों की दुश्मनी पे उतरा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ने कहा कि लताजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावत लिल्लज़ीना आमनु वल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। मुसलमानों के सबसे जो बड़े दुश्मन हैं, अल्लाह ने कहा यहूद, वो यहूदी हैं, वल्लज़ीना अशरकू, और उसके बाद फिर वो जो मुशरिक हैं वो मुसलमानों के बड़े दुश्मन हैं। ईसाई तीसरे नंबर पे आते हैं। आज भी दुनिया में देखें आप, हर फितना फसाद के पीछे जो सोच मंसूबे नज़र आते हैं वो यहूदियों के नज़र आते हैं। और आज से नहीं, जब से यहूदियों का वजूद इस दुनिया में आया है, सूरह अल-बक़रा आप देखें, अल्लाह ने सारी सूरत में तकरीबन बनी इसराइल की बदमाशियों का और बनी इसराइल की नाफरमानियों का जिक्र किया है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी लंबी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर तबसरा किया है। मूसा अलैहिस्सलाम, कहने को तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है और मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, लेकिन हर जगह पे इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की है। पूरी सूरह बकरा पे ये मजमून फैला हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से अल्लाह ने निजात दी, वहाँ से आए, मन सलवा खाने से इनकार कर दिया। कभी कहा कि हमें अल्लाह दिखाओ तो हम फिर ईमान लेके आएंगे, ईमान ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, पीछे से बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी, आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। बेशुमार मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने, कभी हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम वहाँ पे रहना चाहते हैं, और इसके अलावा बहुत से अंबिया को इन्होंने कत्ल किया। और फिर इतनी ढीठ कौम के सब के बावजूद इस बात की दावेदार भी कि हम जो हैं अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं और हम ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कहते कहते अगर हम दोज़ख में गए भी तो थोड़े दिन जाएंगे, वगरना जन्नत हमारे लिए अल्लाह ने पक्की की हुई है। अल्लाह कहते अगर तुम्हारे लिए जन्नत पक्की है तो ख्वाहिश करो मरने की, लेकिन अल्लाह कहता है मरने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा इनके दिलों में जो मोहब्बत है वो दुनिया की मोहब्बत है। अगर तुम ही समझते हो कि जन्नत के वारिस तुम हो तो मरने की ख्वाहिश करोगे, मरने के बाद जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो करो ख्वाहिश कि हम मर जाएं। शुरू से लेके मौजूदा सूरत हाल की तरफ आएँ जो अभी इन दिनों में चल रही है, फ़लस्तीन का मसला और इसराइल का मसला। मुसलमान बैतुल मक़दस पे 1000 साल तक मुसलमानों के जो है वो हुकूमत रही, बल्कि 1200 साल तक आप देखें। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 15 हिजरी में बैतुल मक़दस फतह हुआ। ईसाइयों ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के तो बैतुल मक़दस की चाबियाँ दी। दुनिया में हिदायत के 2 बड़े मराकज़ रहे हैं शुरू से, एक काबतुल्लाह और एक बैतुल मक़दस। बैतुल मक़दस जिसको हम सरज़मीन अंबिया भी कहते हैं, बड़े बड़े अंबिया वो इस ज़मीन में आए और ये सारा इलाका उस वक़्त शाम का इलाका कहलाता था, जिसमें फ़लस्तीन भी उसका हिस्सा है, शाम का इलाका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके तो वो भी यहाँ पे आए फ़लस्तीन में। लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा कि जब हमने लूत को निजात दी तो हम उसको उस बाबरकत ज़मीन की तरफ लेके आए कि बैतुल मक़दस की जो ज़मीन है वो अल्लाह के यहाँ एक बरकत वाली जगह है, जो इब्तिदा से शुरू से हिदायत का मरकज़ रही है। दुनिया में सबसे पहला जो अल्लाह का घर था वो खाना काबा है,
से अल्लाह ने कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास बिबक्कत मुबारका, कि सबसे पहला जो घर बनाया गया इस ज़मीन के ऊपर वो बैतुल्लाह था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर नहीं की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असर नौ इसकी तामीर की है। इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम शुरू से लेके अगर था तो आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आपसे पूछा गया कि सबसे पहला अल्लाह का घर जो है वो कौन सा, तो आपने कहा बैतुल्लाह। फिर सहाबा ने पूछा उसके बाद, तो आपने कहा बैतुल मक़दस। का इन दोनों के दरमियान जो वक्त का फासला है वो 40 साल का है कि पहले बैतुल्लाह बना और फिर 40 साल बाद बैतुल मक़दस बनाया गया। यहूदियों का ये दावा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने या दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया, ये दावा भी गलत है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बहुत बाद में आए हैं ये सारे नबी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की अगर तामीर की है, ये तो उससे भी बाद में आए हैं। खाना काबा के 40 साल बाद तो बैतुल मक़दस बन रहा है। तो ये दावा भी गलत है कि हमारी इसके ऊपर इजारादारी है और हम इसको मस्जिद को ढा के दोबारा यहाँ पे सोलोमन टेम्पल जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो, हम उसको दोबारा यहाँ पे तामीर करेंगे। तो इसके दोनों के दरमियान 40 साल का फासला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, के बाबरकत है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात जो है वो मस्जिद हराम से सफ़र करवा के जो है वो मस्जिद अक़सा तक ले गई। अल्लाह ने कहा अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी हुई है, कि एक मुक़द्दस जगह है, बरकत वाली जगह है। और बड़े अम्बिया जो हैं वो उनका मस्कन था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, उनकी पैदाइश भी यहाँ पे हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस तरफ आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, बेशुमार अम्बिया कराम। इस वजह से और फिर आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो खाना काबा में थे, आप सुबह पे उठाया गया और नबी करीम सल्लम को जब मेराज पे मस्जिद अक़सा ले जाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो नमाज़ पढ़ रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम एक दरमियाने कद के आदमी थे। आपने कहा जिस तरह आपके ये शनवा कबीले का कोई आदमी हो। फिर नबी सल्लम कहते हैं मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, वो नमाज़ पढ़े थे, और कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा शक्ल सूरत में मुशाबे आपका दोस्त है। आपने कहा मतलब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुशाबे हूँ अपने बाप इब्राहीम से। कहते फिर नमाज का वक्त हुआ और मुझे आगे किया गया और मैंने तमाम अम्बिया की जो है वो इमामत करवाई। तो इस लिहाज से बैतुल मक़दस ये एक बरकत वाली जगह अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है और दुनिया की तारीख़ आलम के दो बड़े हिदायत के मराकज़ में से एक है, एक मशरक़ की तरफ और एक मगरब की जानब, ये बैतुल मक़दस। आप देखिए फिर उसके बाद मुसलमानों के पास सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बैतुल मक़दस फतह हुआ, बल्कि पूरी शाम की जो सरज़मीन है इसके बारे में बड़ी अहादीस आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फितनों का दौर होगा और लोग जो है वो एक दूसरे में फ़िरकावारियत का शिकार होंगे, तो जो ईमान है, ईमान वालों की जगह वो शाम होगी, शाम, ईमान वालों की जगह शाम होगी। क़यामत के करीब जब आग निकलेगी, लोगों को हाँक के जो है वो शाम की तरफ लेके जाएगी। फितनों के वक्त में हक वाले और ईमान वाले लोग का वो भी जो है वो शाम में होंगे। ये सारी सरजमीन जो है वो शाम की सरजमीन है। फ़लस्तीन का इलाका उसको भी उस वक्त उसको भी शाम की सरजमीन हवा लग गया। एक वक्त ऐसा आया दरमियान में, वो 500 साल मुसलमानों की हुकूमत के बाद, जब ईसाइयों ने और सलीबियों ने दोबारा बैतुल मक़दस पे फतह किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा फिर जंगें करके दोबारा बैतुल मक़दस जो है वो उनसे वापस लिया और ईसाइयों को वहाँ से फिर निकाला आपने। अब फिर ये वक्त आया कि अब 20वीं सदी का सबसे बड़ा सानहा ये हुआ
कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से निकल के वो यहूदियों के पास चला गया, यहूदियों के कब्ज़े में चला गया बैतुल मुक़द्दस। 1948 में जब इसराइल की रियासत का क़याम जो है वो अमल में आया, अक़वाम मुत्तहिदा, ये अमेरिका, बरतानिया, सारे इन्होंने मिल के मुसलमानों की खिलाफत टूटने के बाद यहूदी बुनियादी तौर पे सारे जर्मनी से मार खा के हिटलर के लुटे पटे आए। इब्तिदा में जब वर्ल्ड वार के बाद, जंग अज़ीम के बाद, तो पनाह लेने के लिए आए। उन्होंने कहा नहीं, ये फ़लस्तीन में इनको पनाह दे दी जाए, कुछ बस्तियां इनकी बना दी जाए। लेकिन फिर ये सारे के सारे अमेरिका, बरतानिया और बाकी जितने मुल्क हैं उनकी आशीर्वाद से फैलते गए और फिर 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद तकरीबन 78% फ़लस्तीन के इलाके के ऊपर इसराइल का कब्ज़ा हो गया। 1967 में जब अरब इसराइल जंग हुई, अरबों को शिकस्त हुई, मैदानों में बड़े अच्छे तरीके से अरब लड़े और मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के जंग को हार गए। यहूदी काफिर हमेशा जो है वो धोखेबाजी के साथ, गद्दारी के साथ, इन्हीं मामलात के साथ धोखा देने की कोशिश करते हैं। और आज सूरत हाल ये है कि इसराइल के क़याम के बाद लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और लाखों जो हैं वो उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। उन बेचारों को कोई पता नहीं कि ईद का दिन है, त्यौहार है, कि कब बमबारी होगी और उनके घरों को मिसमार कर दिया जाएगा, उनकी मस्जिदों को, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, कोई मालूम नहीं। वो कहते हैं हम हर वक्त इसी सूरत हाल में रहते हैं। अब वो इसराइल का अगर आप नक्शा देखें, वो सारा फ़लस्तीन जितना भी था उस पर इसराइल, और फ़लस्तीन छोटा सा अब रह गया। वो एक छोटा सा फ़लस्तीन, साइड पे गज़ा की पट्टी, वो जहाँ पे इस वक्त हमास की हुकूमत है। पिछले कुछ सालों से हमास जो है वो इलेक्शन जीत के वो हुकूमत में आ गई। फ़लस्तीनियों ने उनको सपोर्ट किया क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी वो इसराइलियों के साथ उसके वो जंगी कार्रवाइयों की हिमायत में नहीं थी, इसराइल के साथ सुलह सफाई के साथ रहने की। लेकिन फ़लस्तीन के जो लोग हैं, अवाम हैं, वो ये चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल जुर्रत और शुजाअत उनको दी हुई है। टैंकों के सामने छोटे छोटे बच्चे हाथों में पत्थर उठाए खड़े, हमास को उन्होंने इलेक्ट किया और जो अब उसकी हुकूमत है। और कभी कभी वो छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की, और लेकिन फिर उसके नतीजे में अब इसराइल मुसलसल जो है वो उनके ऊपर बमबारी कर रहा है। हमें ये बात बताने का मकसद ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन, बैतुल मक़दस ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे ईमान का मसला है। कुरान मजीद की आयात, अहादीस, ये हमारे ईमान का मसला है। और इस्लाम के गलबे की तकमील वो इसी सरजमीन से होगी जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा यहाँ पे आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे शाम में ही उतारा जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बाबे लुद है, लुद का मुकाम जो इसराइल में, ये बैतुल मक़दस के इलाके में, यहाँ पे दज्जाल को जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम इसराइल के इस इलाके लुद के मुकाम में वहाँ पे कत्ल करेंगे उसको। और सही मुस्लिम में रवायत आती है कि मुसलमानों की बड़ी जंग होगी और अल्लाह मुसलमानों को फतह देगा, और यहूदी अगर पत्थर के पीछे भी छुपा होगा तो पत्थर बोल के कहेगा कि मुसलमान को, कि मुसलमान कि मेरे पीछे जो है वो यहूदी है और इसको आके कत्ल करो, क्योंकि ऐसी कौम है। अब एक वक्ती गलबा इनका थोड़ा सा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, कि इनके ऊपर हमेशा के लिए अल्लाह ने ज़िल्लत और रुसवाई इनके मुक़द्दर बना दी है, इस वजह से कि इन्होंने हमेशा अंबिया को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया। यहाँ तक कि आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये महसूस किया कि अब ये मेरी दावत को नहीं मान रहे, मुझे कत्ल कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मन अंसारी इल्लल्लाह, कि मेरे बाद कौन जो है अल्लाह के लिए मेरा मददगार होगा। तो अल्लाह कहता है क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, उनके दोस्त थे, हमने कहा हम अंसारुल्लाह हैं, हम मददगार हैं अल्लाह के दीन के, और हम दावत का काम करेंगे, आपके बाद हम खड़े होंगे।
तो ईसा अलैहिस्सलाम को वीरों ने पकड़ के सलीब पे चढ़ाने की कोशिश की। हमारे मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक अल्लाह ने आसमान पे ज़िंदा उठा लिया। ईसाई ये कहते हैं कि नहीं, उनको सलीब पे चढ़ा दिया गया और उनको दफना दिया गया और फिर 3 दिन बाद वो कब्र से उठ के तो आसमानों पे चढ़े। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि माँ क़तलू व माँ सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया ना उन्होंने ईसा को सलीब पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन अल्लाह ने उनके मुशाबे एक बंदा जो है वहाँ पे भेज दिया, बिल्कुल उनकी शक्ल का, और उसको पकड़ के उन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया। और आज आप देखें ईसाइयों की तो बुनियादी तौर पे अकीदे के एतबार से जो दुश्मनी होनी चाहिए वो यहूदियों से होनी चाहिए। हम तो मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी वालदा समझते हैं, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा पैगंबर समझते हैं, और यहूदी जो मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बुहतान लगाते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो ईसाइयों के मुताबिक उन्होंने सलीब पे भी चढ़ाया। और इस वक्त जो इत्तेहाद और इत्तफाक है वो सलीबियों का और यहूदियों का है। यहूदी, और फिर ये कोई अकीदतन यहूदी भी नहीं, ज़ायनिस्ट सेहूनियों की स्टेट इसराइल, जो एक बड़ा माफिया है दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने के लिए और मईशत को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनके हाथों में बड़े ज़ायनिस्ट जितने भी हैं वो मुल्कों की मईशत को कंट्रोल किया हुआ, और अमेरिका को और बड़े मुल्कों को जो मालदार मुल्क हैं दूसरे, उनको साथ लगाया हुआ है। दरअसल अगर तारीख देखी जाए तो जुल्म तो सबसे ज़्यादा यहूदियों ने ईसाइयों पे किया और ईसाइयों ने यहूदियों पे किया। सबसे बड़ा होलोकॉस्ट की बात करते हैं कि हिटलर ने 60 लाख जो है वो यहूदी गैस चैम्बर्स में जला दिए थे, तो मुसलमान तो नहीं था, जर्मनी में उसने मारे। यहूदियों की तारीख का जो सबसे अमन वाला वक्त था वो मुसलमानों की खिलाफत का वक्त था, चाहे वो खिलाफत अंदलस स्पेन में हो जहाँ पे ये वहाँ पे रहते थे, मुसलमानों के साथ पढ़ते, सहूलियात हासिल थी, या खिलाफत उस्मानिया हो, क्योंकि मुसलमान ये समझता है कि आपकी रियासत में, आपकी स्टेट में अगर कोई गैर मुस्लिम रह रहा है तो उसकी जान, उसकी इज्जत, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ वो मुस्लिम रियासत के ज़िम्मे है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसे किसी टैक्स पेयर को, ज़िम्मी को, जिजिया देने वाले को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा एक बंदा। आप अगर उसको कत्ल करते हैं, जिहाद का हुक्म उनके साथ है जो आपके साथ लड़ रहे हैं। तो हमारे करने के क्या काम हैं दुनिया में? जो इस वक्त सूरत हाल है वो सबके सामने है। अभी जब से मुसलमान दुनिया में मगलूब हैं, महकूम हैं, उसकी सबसे बड़ी एक वजह मुसलमानों का इफ्तराक और मुसलमानों का इंतशार है। मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं। अल्लाह कहता है जब इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा, अल्लाह कहता है फतफशलू व तज़हब रीहुकुम, कि तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारा रोब, दबदबा, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अब पूरी मुस्लिम उम्मा वो नेशन स्टेट्स में डिवाइड है। वो आजकल तो टर्म बोली जा रही है ना, सेहूनी अरब, अरबों में भी सेहूनी है जो कहते हैं इसराइल के साथ तल्लुकात और इसको माना जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये शायद इसी वजह से हमास के लोगों ने इतना बड़ा हमला किया कि ये जो सुलह सफाई वाले मामलात हैं ये ठंडे पड़े, और फ़लस्तीन के जिहाद को एक दफ़ा, फ़लस्तीन के मसले को फिर दुनिया के सामने आश्कार किया जाए, वाज़ेह किया जाए कि दुबई, सऊदिया, ये मुत्तहदा अरब रियासतें जो ये इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, इसके मंसूबे पे पानी फेरा जाए। मुसलमान एक दफ़ा फिर जज्बाती हैं इस वक्त कि फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन शायद हमेशा की तरह वो 2-4 दिन जज्बाती होंगे और उसके बाद मामला फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद, हमले के बाद ये मामलात ठंडे हुए। बड़े मुल्कों ने ये बयान दिए इसराइल की बदमाशी के ख़िलाफ़ और यहूदियों की जो है वो तबाही के ख़िलाफ़, जितना जुल्म उन्होंने किया। और उसके बाद बहरहाल मुसलमानों की जो सूरत हाल इससे चंद दिन पहले ये थी कि सऊदिया बिल्कुल तुला हुआ था। अमेरिका के अंदर जो बाइडन, अमेरिकी जो सदर है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है। वो भी चाहता है कि मैं जाने से पहले कोई ऐसा काम करूं कि मैं अपने अगले इलेक्शन के लिए कोई क्रेडिट ले लूं और सऊदिया से जो है वो इसराइल को तस्लीम करवाऊं, और मशरक़े वुस्ता की जितनी पॉलिटिक्स है
उसमें कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करके जाऊं। लेकिन इस मंसूबे में वो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बेहतर मंसूबे साज है, मंसूबा करने वाला है। इस हमले के बाद जो कमी आई है इसमें, और लोगों में एक दफ़ा फिर जो है वो फ़लस्तीन का मसला खुल के सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मुसलमान जब तक अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, मुसलमान जब तक इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे, मुसलमान जब तक ये नहीं समझेंगे कि इन्नमल मोमिनून इख्वा, कि मोमिन मोमिन का भाई होता है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ये बॉर्डर्स, ये मुल्क, ये दीवारें, ये लाइनें, ये बाउंड्रीज, ये मुसलमानों को अलग नहीं कर सकती। मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जिस्म की मानंद है, जिस्म का एक हिस्से को दर्द हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। आप देखें फ़लस्तीन में कितने लाखों लोग हैं जो बेघर हुए, और लाखों वो हैं जो आज तक शहीद हुए। वो बेचारे जो जिनकी उम्रें गुजर गई, बुजुर्ग, बाबे, वडेरे लोग, जब उनको घरों से निकाला गया, वो अपने घरों को बड़ी हसरत से देखते हैं जहाँ पे वो पैदा हुए, उन्होंने अपना बचपन, जवानी, सारा कुछ गुजारा। वो इसराइली अफवाज, यहाँ तक कि उनके सिविलियंस लोग आते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, आबादियाँ खाली करवाते हैं और वहाँ पे अपने लोगों को बसाते हैं। 1948 से लेके अब तक आप देखें, इन 75 सालों में वो सारा इसराइल और फ़लस्तीन का नक्शा, बिल्कुल छोटा सा फ़लस्तीन अब रह गया। वो बेचारे छोटे छोटे टैंकों के सामने खड़े बच्चे, वो उम्मत मुसलिमा की गैरत को ललकार रहे हैं कि है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी और जो मुसलमानों की मदद को आए, जो कुरान मजीद की इन आयात को पढ़े कि मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। अल्लाह कहते हैं क्यों नहीं निकलते किताल के लिए, जिहाद के लिए, उन मजलूम और उन जो है वो मक़हूर लोगों की मदद के लिए, उन बूढ़ों, मर्दों, औरतों, बच्चों के लिए जो पुकार के कहते हैं रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा, कि अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल जिसके अहल हम पे जुल्म करने वाले। 57 इस्लामी मुल्क गूंगे शैतान बन के बैठे हुए, 57 इस्लामी मुल्क, इतनी जुर्रत नहीं कि हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर सकें। हमारे यहाँ देखें ना, ये नीडो, नेस्ले, ये यूनिलीवर की, ये मल्टीनेशनल कंपनी इसराइल की कंपनी। 57 इस्लामी मुल्क अगर मईशत का बाइकाट करें, उसकी मईशत का जनाजा निकल जाए, इतनी जुर्रत नहीं। बड़ी बड़ी फौजें पाली हुई, 8-8 लाख, 10-10 लाख फौजें, मुल्क के बड़े बजट खाने वाली और फतह करने वाली अपने ही मुल्क को। आप अपने मुल्क को देख लें जरा, 71 में शब खून मारा किसके ऊपर? अपने लोगों के ऊपर। आज भी बंगाली, कितनी नफरत है उनके ज़हनों में हमारे खिलाफ कि हमारे लोगों ने वहाँ पे वो बंगाल टूट रहा था और यहाँ पे जर्नैल वो तवाइफों के पास बैठे हुए थे यहाँ पे, वो इस वजह से। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की जो इज़्ज़त रखी है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में रखी है और किसी चीज़ में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा तरक्तुमुल जिहाद व अख़ज़्तुम अज़नाबल बकर सल्लल्लाहु अलैकुमुज़्ज़ुल्ला, जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे और जब तुम दुनिया के पीछे, माल दौलत के पीछे पड़ जाओगे, सल्लल्लाहु अलैकुमुज़्ज़ुल्ला, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ज़िल्लत, रुसवाई, मिस्कीनी, अल्लाह ये चीज़ें नाज़िल कर देगा तुम्हारे ऊपर। आज देखें ना आप, यकीन माने कोई मसला नहीं, सऊदीया तस्लीम करे इसराइल को, पाकिस्तान 2 मिनट नहीं लगाएगा। कितने वफद आए, वो कायदे आज़म जो पाकिस्तान बना के गए थे, उसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, मुसलमानों पे कब्ज़ा किया है, कत्लो गारत के बाद वहाँ पे दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके ला के दुनिया के बड़े बदमाशों ने, गुंडों ने यहाँ पे बसाए हैं। इनको तो चंद पैसे दो, ये तो एक मिलिट्री लगाएंगे, इसराइल को तस्लीम करेंगे, ये चंद पैसे दो इनको। IMF शर्तें रख रहा है, रखेगा शर्त कल को, सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाले हम हैं, वो शर्तें रख रहे हैं ना, स्कूल प्राइवेटाइज करो, गरीब का बच्चा तालीम भी हासिल ना करे, टीचर हड़तालों पे निकले हुए,
ये सारे प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं, वो बेचारा कोई जो 100-200 फीस दे के पढ़ता है, वो 2-2, 3-3 हज़ार फीस दे के बच्चा पढ़े, जो तालीम हासिल कर रहा है वो भी हासिल करे। तो दरअसल हमने अपना रब, खुदा की कसम, हमने अल्लाह को नहीं समझा, जिसने कहा वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व फिस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है, ज़मीन पे चलने वाली कोई चीज़ है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। हम कहते नहीं, हमारा रिज़्क़, हमारा रब IMF है, हम उसके पास जाएंगे, तरला मिन्नत करेंगे। हमारी कौम कहती है बिल बड़े आ गए हैं, वो कहते हैं अच्छा हम तरला करते हैं, पूछते हैं जाके उससे, वो नहीं मानता तो फिर हम नहीं करेंगे, आपको रिलैक्स, उसमें फैसले वो करेगा, मुल्क हमारा। तो ये लोग जिनसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज, ये सारा कुछ, ये लोग, वो तो इकबाल कहते हैं ना कि ये, वो कहता है दुनिया को आज फिर है मार्का रूह बदन पेश, कहता तहजीब ने फिर से अपने गुंडों को उबारा है, मोमिन को अल्लाह को मोमिन की पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। कि ये मोमिन बंदा जो होता है वो तो अल्लाह पे भरोसा करने वाला होता है, वो वसाइल पे भरोसा करने वाला नहीं होता। जंग कभी भी वसाइल से नहीं जीती जाती। पूरी मुस्लिम उम्मा की तारीख हमारे सामने आप देखें, बदर है, उहद है, ये बड़ी बड़ी जंगें जितनी भी हैं मुस्लिम तारीख में, अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन, तुम गम ना करो, खौफ ना खाओ, व अंतुमुल आलऊन। अल्लाह कहता है सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रोबा बिमा अशरकू, हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डालेंगे इस वजह से कि वो तो शिरक करने वाले हैं। मुशरिक बुज़दिल होता है, अहले तौहीद वो शुजा होता है, वो बहादुर होता है तौहीद वाला, वो समझता है मैं उस रब को मानने वाला हूँ। ये दुनिया के काफिर गुंडे, इनकी क्या औकात है, वो तो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, वो आसमान से फरिश्ते भी नाज़िल करेगा। हमारा बड़ा मसला ये है कि मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। अल्लाह ने कहा ना वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जब इत्तेहाद नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर तुम पे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने पे टूटते हैं। कहा अल्लाह के रसूल हमारी तादाद कम होगी, कहा तादाद कम नहीं होगी, आपस की लड़ाइयाँ होगी, वहन होगा, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे की गर्दें काटना होगा। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बैतुल मक़दस फतह हुआ, तब तो सहाबा किराम बेचारे, वो तो सारा सारा दिन घोड़ों की पुश्तों पे जिहाद करने वाले, रात को मसल्लों पे खड़े होकर अल्लाह को मनाने वाले, वो तो मौत को मौत की जगहों पे तलाश करने वाले। अगर हम कहें कि मार देगा, अमेरिका मार देगा, बम मार देगा, मर जाएंगे हम, उसके बाद बड़ा असला है, बड़े बहरी बेड़े हैं, अल्लाह की कसम बुज़दिल रोज मरता है। बहादुर तो एक दफा मरता है, बुज़दिल रोज मरता है। और जो अपनों से लड़ते हैं वो गैरों से नहीं लड़ सकते। लगता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, सहाबा वो हैं जो आपस में नरम दिल हैं, मोहम्मद के साथी, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों के खिलाफ सख्त दिल हैं। हम आपस में लड़ने वाले, मोमिनों पे सख्त, मोमिन बात करता है मोमिन को उठा लो, काफिरों के सामने पेंट कोट उतार के नंगे होकर तलाशी दो। मोमिन बात करता है आपके मुल्क का, उसको उठा लो, उसकी जुर्रत क्या है, तनकीद करो, उसको जेल में डालो, उसकी सजा होनी चाहिए। का वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ये 15 साल के अरसे में बैतुल मक़दस फतह हुआ, बगैर जंग के फतह हुआ। उमर कहते हैं एक शर्त है सिर्फ, ईसाई कहते हैं उमर को भेजो, खुद आए, हम उसको चाबियां दे देंगे। शेख अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि वइन अरादल मुस्लिमून औदतल मक़दसी, कि अगर मुसलमान चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस वापस आए, फल युग़य्यिरू अक़ाइदहुमुल बातिला व अख़लाक़हुमुस सय्यिआ, मुसलमानों को अपने बातिल शिरकिया अक़ीदे बदलने होंगे और अपने अखलाक और अपनी आदतें बुरी बदलनी होंगी।
तौहीद दिल में हो तो अल्लाह रोक डालता है। बाल कहते हैं कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सरते हैं गर्दू से, कितार अंदर कितार अब भी, कि आज भी तो फरिश्ते चले तो नहीं गए अल्लाह के, वो तो आज भी उतर सकते हैं अल्लाह के फरिश्ते। लेकिन जब आपस में लड़ेंगे और जब मुसलमानों के खिलाफ गर्म होंगे और काफरों के बारे नरम होंगे कि काफर को प्रोटोकॉल दें और उसामा को मरवा दें एबटाबाद के अंदर, काफर को प्रोटोकॉल दें, अफगानियों को डॉलर लेके पकड़वा दें, उठाओ उनको और डालो गुआंतानामो में, अफगानिस्तान उठा के ले जाओ। वो अफगानी है, वो उनका अमीर कहता है शरीयत से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, एटम बम मारना तो मार दो। जो समझता है आप कब्रिस्तान जाएं, देखे जरा कि क्या बुज़दिल लोगों की कब्रें नहीं है वहां पे। बुज़दिल तो रोज मरता है, बहादुर एक दफा मरता है। वो कितने लोग थे, अल्लाह कहता है मजबूत किलों में भी पनाह लोगे ना। मुनाफिकों ने कहा उहुद के मुकाम पे, लव अताऊना, अगर ये हमारी मान लेते तो कतल ना होते। ये उहुद में जो 70 सहाबा शहीद हो गए, मुनाफिक कहने लगे हम नहीं निकले, हमारी मान लेते, नबी के साथ ना जाते तो कत्ल ना होते। अल्लाह कहता है अच्छा, अल्लाह कहता है ये बात है तो अपने आप से मौत को हटा के दिखाओ, फिर दिखाओ मौत को हटा के। मजबूत किलों में भी होगे तो मौत आएगी। अगर हम समझे तो हम कहते हैं वो सारा कुछ आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए है। साहब का सिपा सलार कहता है पेट्रोल नहीं, टैंक चलाने के लिए, असलिया नहीं। बंद कर दो जिहाद अपना, कहता खत्म कर दो, बंद करो जिहाद। हमारे पास पेट्रोल नहीं, हमारे पास इतना असला नहीं कि हम काफरों के खिलाफ खड़े हो सके। अल्लाह कहते हैं नहीं, असले से तो लड़ा ही नहीं जाता। अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अल्लाह वो तो मोमिन है जो बेतेग भी लड़ता है। कहता नहीं जिहादी जमातों को बंद कर, जमात अपने मुजाहिद वापस बुलाओ, खत्म करो इसको, हम नहीं लड़ सकते, इतना तेल ही नहीं हमारे पास टैंक चलाने के लिए। 76 सालों से हमने जमा किया, लूटा, आज भी इतना पेट्रोल नहीं कि टैंक चल सके, तैयारे चल सके आज। तो ये फलस्तीन आजाद करवाएंगे, सबसे पहले मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होना पड़ेगा। फिरकावारियत को खत्म करके अपनी मुल्की सियासतों को पीछे रख के और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं निकलेगी तो आज ये जो इसराइल यहाँ पे चढ़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कल मिस्र पे नहीं चढ़ेगा, उर्दन पे, लबनान पे नहीं चढ़ेगा? इसराइल उसका तो मंसूबा है पूरे अरब का, ग्रेटर इसराइल का। 1967 में देखें, आधे घंटे में मिस्र की सारी फजाइया उसने उसके परखचे उड़ा दिए, मिस्र के सारे जहाज तबाह करके उसने गिरा दिए। दुनिया का मजबूत तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसने लगाया हुआ है। और ये कहते हैं आएगा, एक आएगा, लंदन जाएगा, दूसरा आएगा, अरबों खरबों करप्शन करेगा, असासे बनाएगा, निकल जाएगा, फिर अगले को लेके आएंगे। अल्लाह कहता है वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहूदी लगा के बैठा हुआ है। हम कहते हैं एक जर्नल 1 खरब की करप्शन कर गया, वो इतने खरब की कर गया, वो इतने खरब की कर गया, वो चला गया, फिर माफी तलाफी हुई, वो आ गया, दूसरे को ले आओ, उसको बिठा दो, उसको ले आओ। लेकिन टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल और तेल नहीं हमारे पास। खरबों रुपए की करप्शन सुबह से लेकर शाम तक, अदालतों में, बैंकों में, सुबह से लेकर शाम तक रब के खिलाफ जंग। और यही काम एक बंदा, करोड़ों की तो करप्शन होती नहीं ना, अरबों की या खरबों की होती है करप्शन। अल्लाह कहते नहीं, नबी करीम सल्लम दुनिया से गए, खाने के लिए कुछ नहीं था, कर्जा लिया हुआ यहूदी से और घर में तलवारें लटकी हुई, ज़रा वो रहन दे के कर्जा लिया हुआ, तलवारें लटकी हुई घर में। तो अब ये सूरत हाल, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? सबसे पहले तो हमें दुआ करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के कमज़ोर और बुज़ुर्ग इन लोगों की दुआओं से उम्मत पर रहम करता है। हम कम से कम दुआ करें, लोगों को आगाही दें, लोगों को खींचें,
जिनको टैक्स देते हैं उनको प्रेशराइज करें कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम अल्लाह ने इज्जत जिहाद में रखी हुई है। आपको पाल रहे हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में, आपको बेल्जियम में घर जजीरे लेके दे रहे हैं, इस वजह से नहीं लेके दे रहे। आपको पैसे दे रहे हैं, अपने पेट काट के मजदूर टैक्स देते हैं आपको इतना ज्यादा किस वजह से कि मुसलमान दुनिया में जलील और रुसवा हो। वो सुबह से लेकर शाम तक बेचारा मजदूरी करता है, वो साबन घी चीनी लेके आता है, कितना टैक्स तुम्हें देता है, तुम बदले में क्या दे रहे हो? तुम बदले में दे रहे हो कि मुझ पे तनकीद करोगे तो मैं उठा के तुम पे पर्चा करवा दूंगा, या मेरे सामने बात करोगे। वो बेचारा बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, तालीम के लिए कुछ नहीं, वो एक सुई भी लेके आता है तो टैक्स देता है, तुम्हें पाल रहा है इस वजह से कि तुम जिहाद के अलम को बुलंद करो। दुनिया में मुसलमान बड़ी फौज हो, दुनिया में एटमी कुव्वत हो, मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी फौज हो, अपनी सियासतों से बाहर निकलो, अपनी ये सियासी इंजीनियरिंग से बाहर निकलो। देखो फलस्तीन माड़े माड़े मुल्क खड़े हैं, लबनान मिस्र जैसे हिमायत में, तुम बड़ी फौज हो, क्यों नहीं खड़े होते उनके साथ? तुम सारी मुस्लिम उम्मा से सबसे ज्यादा ताकतवर कहते हो कि हम नंबर 1 हैं, हमारी एजेंसीज पहले नंबर पे हैं, क्यों नहीं खड़े होते उनके साथ? सिसक सिसक के मरने से बेहतर है कि दफा मर जाओ। हमने 70-80 हज़ार बंदा ये वार ऑन टेरर अमेरिका की उसमें अपना मरवाया। ये आमने सामने इंडिया से जंग होती तो यकीन माने 70-80 हज़ार बंदा शायद ना मरता हमारा। 1 लाख बंदा मर जाना, खुदकश धमाकों में अलग बंदे, आमने सामने जंग हो, शायद इतना बंदा ना मरता, कोई नतीजा निकल आता। ड्रोन मार मार के हमने पैसे ले लेके, डॉलर ले लेके हमने लाख बंदा पाकिस्तान का मरवा दिया। सीधी जंग हो जाती अगर कश्मीर पे, तो शायद इतने बंदे ना मरते, कोई नतीजा निकल आता। लेकिन बहरहाल अगर आज भी मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी अल्लाह ने, वो काफिर तो चाहता है ना, लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, हमारी जगह अल्लाह किसी और को लेके आएगा और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे और अल्लाह उनको इज्जत अता करेगा। अल्लाह ने तो वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह तो अपने नूर को पूरा करने वाला है। अल्लाह तो ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आएगा, इसी ज़मीन से यहूदियों का खात्मा होगा। दज्जाल भी, उनका बड़ा जो दज्जाल है यहूदियों का, वो वहाँ पे कत्ल होगा ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत की 2 जमातें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ने दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। एक वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी, इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम व इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, और दूसरी जमात जो हिंदुस्तान के साथ जिहाद करेगी। पहले हो गया, वो भी हो गया, फिर होगा, सारे इसी हदीस में आएंगे। हिंदुस्तान के साथ जिहाद करेगी, जब भी करेगी। 2 जमातें अल्लाह ने, सहाबा किराम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें उन जमातों में शामिल करे। अगर हम भी चाहते हैं तो देखें, मरना तो सब ने है। कोई बुज़दिली की मौत मर जाता है, कोई बहादुरी की मौत मरता है, जीना किसी ने भी नहीं है। मौत वही है जो शहादत की है, जो गैरत की है, जो इज़्ज़त की है, जिससे दुनिया भी संवरे, जिसके आखिरत भी संवरे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।